हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट स्टाफ चैनल। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के फायदे की हर जानकारी और पॉलिसी को सबसे पहले अपने मोबाइल पर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट स्टाफ चैनल को और जुड़े रहिए लेटेस्ट और यूजफुल अपडेट से। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में असली आरोपी केस की सुनवाई चल रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सरकार को कोर्ट ने सुनाई है खरी खोटी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सरकार को कोर्ट ने डांट लगाई और सरकार से पूछा है कि क्या पेंशन में श्वेत वर्दी के पीछे सरकार क्यों हट गई। जी हाँ दोस्तों, जब 2014 में जब ओआरपी लागू हुई थी तो 2019 में इसका ऑटोमेटिक रिवीजन होना चाहिए था, जैसा कि सरकार ने इनिशियल जो लेटर जारी किया था उसमें बताया था। पर उसके बावजूद 2019 में इसे लागू क्यों नहीं किया गया, जब उसको सेकंड रिवीजन होना था। उसके बारे में सरकार को यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई। आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि सशस्त्र बलों में वन रैंक वन पेंशन यानी ओआरओपी पर सैद्धांतिक रूप से सहमत होने के बाद क्या वह पेंशन में श्वेत वर्दी के अपने फैसले से पीछे हट गया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सरकार से यह भी सवाल किया है कि क्या वह 5 साल में एक बार आवधिक समीक्षा की मौजूदा नीति के स्थान पर श्वेत वार्षिक संशोधन पर विचार कर सकती है। पीठ ने यह सवाल केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एन वेंकट रमन से किए। एएसजी ने 7 नवंबर 2015 की अधिसूचना को सही ठहराने का प्रयास किया, पर सरकार के इस चालबाजी को सुप्रीम कोर्ट समझ गया और सरकार से उल्टे सवाल किए। पीठ ने वेंकट रमन से कहा कि संसद में 2014 में रक्षा मंत्री द्वारा यह घोषणा किए जाने के बाद कि सरकार सैद्धांतिक रूप से आरोपी देने के लिए सहमत हो गई है, क्या सरकार किसी भी समय भविष्य में श्वेत वर्दी करने में अपने निर्णय से पीछे हट गई है। क्योंकि उन्होंने सरकार ने खुद कहा था कि जब 5 साल में पेंशन का ओआरओपी का रिवीजन होगा तो 2019 में इसका रिवीजन क्यों नहीं हुआ। याचिकाकर्ता भारतीय भूतपूर्व सैनिक आंदोलन यानी आईईएसएम ने 7 नवंबर 2015 के फैसले को चुनौती दी है। इसमें दलील दी गई है कि फैसला मनमाना और दुर्भावनापूर्ण है, क्योंकि ये वर्ग के भीतर वर्ग बना रहा है और प्रभावी रूप से वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के बजाय एक दूसरी टाइप की पेंशन देता है, जिससे पहले के पेंशन भोगियों को नुकसान हो रहा है। एएसजी ने कहा कि सर्वोच्च अदालत के कई बड़े फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए बयान कानून नहीं है, क्योंकि वे लागू करने योग्य नहीं है। जहां तक पेंशन में भविष्य में श्वेत वर्दी का संबंध है, वह किसी प्रकार की सेवा में समझ से परे हैं और इसकी जो आगे की सुनवाई है वो आज 16 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट से क्या क्या अपडेट आता है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लेटेस्ट अपडेट हम आपको वीडियो के माध्यम से जल्द ही अवगत करा देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।